श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है मकर राशि में जो गुरु का गोचर परिवर्तन होने जा रहा है उसका कर्क राशि और सिंह राशि के जातकों पर क्या प्रभाव होने वाला है, उस पर विचार करेंगे। पीछे की कक्षाओं में गुरु की राशियों पर और शनि की राशियों पर क्या प्रभाव होने वाला है वह आपको बताया गया, तो उसी कड़ी में आज कर्क और सिंह राशियों के जातकों पर जो प्रभाव होता है उसके बारे में विचार करेंगे। मकर राशि में बृहस्पति का प्रवेश 20 नवंबर को हो रहा है, जो लगातार 5 अप्रैल तक मकर में ही रहेंगे। 5 अप्रैल को यह कुंभ राशि में यानी शनि की अगली राशि में प्रवेश कर जाएंगी। उसके बाद 20 जून को वक्री होकर पीछे लौटेंगे और 14 सितंबर को मकर राशि में पुनः प्रवेश कर जाएंगी। मकर राशि में वक्री चलते हुए 18 अक्टूबर को ये मार्गी होंगे और पुनः 20 नवंबर 2021 को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस तरह से कुंभ राशि के अतिरिक्त जो मकर राशि में गोचर होगा शनि की राशि में देवगुरु बृहस्पति का, जो अपनी नीच राशि में गोचर करेंगे, जहाँ पर शनि पहले से ही गोचर कर रहे हैं। तो एक प्रकार से यहाँ पर गुरु का नीच भंग भी होगा, क्योंकि उसकी नीच राशि का स्वामी भी उसी स्थान में विराजमान होगा। तो इसका कर्क और सिंह राशि के लिए विचार करते हैं कि किस प्रकार से कर्क और सिंह राशि के व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ने वाला है। तो कर्क राशि का पहले विचार करते हैं। कर्क राशि के लिए शनि का गोचर सप्तम भाव में चल रहा है और वर्तमान में गुरु का गोचर 6वें भाव में है, जो कर्क राशि वाले जातकों के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा था। अब वह सप्तम भाव में गोचर करेगा। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, व्यापार व्यवसाय का भाव है, वहाँ से लाभ भाव पर दृष्टि देगा, कर्क लगन पर यानी कर्क राशि पर दृष्टि देगा और तृतीय भाव पर भी दृष्टि देगा। पुरुषार्थ की वृद्धि करेगा, आय में वृद्धि करेगा, सप्तम भाव के फलों को भी बढ़ाएगा, व्यवसाय का विस्तार करा सकता है। गत वर्ष में जो आर्थिक समस्याएं या तनाव आ रहे थे या विवाद हो रहे थे, पारिवारिक समस्याएं आ रही होंगी, उनमें निश्चित रूप से सुधार होगा। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, आय पक्ष में वृद्धि होगी। यदि कोई व्यक्ति विवाह के आकांक्षी हैं, विवाह की अपेक्षा रखते हैं, दशा यदि शुभ हुई, दशा गोचर में अन्य ग्रह शुभ हुए, तो सप्तम भाव में शनि और गुरु का गोचर विवाह के लिए शुभ समय साबित होगा। योग्य जीवन साथी का ऐसे समय में अच्छा लाभ मिलने की संभावना होती है, क्योंकि सप्तमेश भी सप्तम से गोचर करता है और गुरु भी सप्तम भाव से ही गोचर कर रहा है। स्वयं की वाणी, व्यवहार और अहंकार पर नियंत्रण रखना बहुत ही आवश्यक होगा, क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए गुरु की मूल त्रिकोण कर्क राशि से 6वें भाव में पड़ती है और यह भाग्येश भी होता है। तो कहीं भी यदि वाणी व्यवहार पर, अपने आचरण पर और अपने अहंकार पर हमने नियंत्रण खोया, कर्क राशि के जातकों के लिए विशेष, तो यह हानिकारक भी साबित हो सकता है। शत्रु पक्ष हावी हो सकता है, विरोधियों के सामने हमें परास्त होना पड़ सकता है। यदि आप अपने आचरण, अपने व्यवहार, वाणी और अपने अहंकार पर नियंत्रण रखते हैं, संतुलन बनाकर रखते हैं, तो शत्रु पर विजय प्राप्त होगी। कोर्ट कचहरी आदि में भी विजय के संकेत बनेंगे। लेखन कार्यों से, छोटी छोटी यात्राओं के कार्यों से, वाचन के कार्यों से, वाणी प्रभाव के कारणों से अच्छे धनागम के योग बन सकते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन धन रहते हुए भी कभी कभी धन के अभाव का अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि धन का कारक स्वयं धन भाव से 6वें भाव में और अपनी नीच राशि में गोचर कर रहा होगा। ऋण, रोग और शत्रु से मुक्ति के मार्ग प्रशस्त होंगे। यदि कोई ऋण की स्थिति बनी हुई है, उससे मुक्ति के मार्ग मिलेंगे, क्योंकि जब आय में वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपना ऋण उतारने में सक्षम होता है। विरोधियों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे।
लेकिन फिर वही बात दोहराता हूँ कि वाणी, व्यवहार, अहंकार आदि पर नियंत्रण रखना और आचरण पवित्र रखने की विशेष आवश्यकता होगी। इमोशनल या भावुकता में बहकर कोई भी निर्णय ना लें, सोच समझ कर निर्णय लें और निर्णय लेने में बहुत देर भी ना करें। कभी कभी दीर्घसूत्री होना भी हानि का परचाए या कार्यों में बाधा दे देता है। तो इन बातों का सावधानी रखते हुए अपने शुभ प्रभावों का शुभ गोचर का कर्क राशि के जातकों को लाभ उठाना चाहिए। अपने व्यवहार वाणी पर संयम रखते हुए अपने जीवन को सुखद बनाना चाहिए। अब विचार करते हैं सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के लिए अब तक गोचर पंचम भाव में बहुत ही शुभ स्थिति में अपनी मूल त्रिकोण राशि में उनके लिए अपने कारकत्वों के, अपने आधिपत्य के, अपनी स्थिति के शुभ फल देने वाला गुरु वर्तमान में 6वें भाव से गोचर करेगा। 6वें भाव में शनि का गोचर सिंह राशि वालों के लिए अच्छा है और वर्तमान में राहु का गोचर भी सिंह राशि वालों के लिए 10वें भाव में आ गया है। तो गुरु के गोचर के कुछ कमजोर प्रभाव गत वर्ष की अपेक्षा यहाँ देखने पड़ सकती हैं। शत्रु, रोग, ऋण आदि की समस्याएं बढ़ सकती हैं। विवादों से बचना और अपने अहंकार विशेष पर नियंत्रण रखना सिंह राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यह समय कुछ कमजोर अवश्य होगा लेकिन परीक्षा में, प्रतियोगिता में सफलता दिलाने में सक्षम होगा। लेकिन अकारण किसी की आलोचना करना, परछिद्रान्वेषण करना, किसी की कमियां निकालना, इस दोष से बचना ही सिंह राशि वालों के लिए श्रेयस्कर होगा। सिंह राशि वाले व्यक्ति स्वाभिमानी होते हैं। अपने स्वाभिमान पर थोड़ा संयम रख कर चलें तो अशुभ फलों से बचे रहेंगी। दीर्घसूत्री ना बने, किसी भी कार्य को बहुत लंबा दीर्घ अवधि तक ना लटकाएं। सोच समझकर अपने परिजनों का सहयोग लेकर समय पर निर्णय लेंगे तो कुछ शुभ फलों की प्राप्ति भी कर पाएंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय अनुकूल होगा। परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, लेकिन मिथ्यावाद से बचाव रखना आवश्यक होगा। मिथ्याभाषी होना या अनैतिक आचरण करना अशुभ फल दे सकता है। दाम्पत्य जीवन में विवाद से बचें, कुतर्कों से बचें, एक दूसरे पर विश्वास बनाकर रखें। कार्यस्थल पर भी, जहाँ भी आप कार्य करते हैं, नौकरी करते होंगे या व्यवसाय करते होंगे, तो अपने सहयोगियों के साथ, अपने उच्चाधिकारियों के साथ और अपने अधीनस्थ कार्य करने वालों के साथ अच्छे और मधुर संबंध बनाकर रखें। अपने कार्यस्थल पर भी किसी के द्वारा छल किए जाने पर सतर्क रहें। आंख बंद करके किसी पर भी विश्वास ना करें। परस्पर सामंजस्य बनाकर रखें। विशेषकर आस्तीन के सांपों से सतर्क रहें, जो मित्रता के रूप में शत्रुता दिखला सकते हैं और विश्वासघात कर सकते हैं। कार्य स्थान पर या निवास स्थान पर या नौकरी आदि में परिवर्तन करना भी उचित नहीं है, क्योंकि ऐसे में यदि परिवर्तन किया गया तो वह हानि का कारण भी बन सकता है और नए कार्य के लिए यह समय अनुकूल नहीं है सिंह राशि वालों के लिए, विशेषकर गुरु के गोचर के द्वारा धन संबंधी कार्यों के लिए। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, क्योंकि गुरु और शनि दोनों 6वें भाव में होंगे, तो कहीं ना कहीं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ चढ़कर रहेगी, उत्तम रहेगी। यदि गृह गोचर या दशा भुक्ति मार्केश या बाद केस के ना चल रही हों, लेकिन मानसिक तनाव अवश्य हो सकता है। अतः गुरु के मंत्रों का जप करें। अपने से बड़ों का, गुरुजनों का, पिता का, दादा का सम्मान करें। आर्थिक पक्ष भी बलवान होगा, क्योंकि द्वितीय भाव पर दृष्टि जाती है गुरु की 6वें भाव में जब गोचर करेगा, लेकिन व्यय के संकेत भी दिखलाएगा। व्यय भाव पर भी उसकी दृष्टि जाएगी और वह भी उच्च स्तरीय होंगे, क्योंकि व्यय भाव में जो राशि होगी वह उच्च राशि होगी। इसलिए लेन देन में, व्यवहार में, उधार लेने में या उधार देने में सावधानी बरतें। ऋण लें तो भी सतर्कता के साथ और किसी को ऋण देना हो तो भी सतर्कता के साथ। उधर संबंधी विकार हो सकते हैं। संतान संबंधी कोई चिंता हो सकती है। राज्य पक्ष से या राज्य कर्मचारियों से विरोधाभास की संभावना बढ़ सकती है, अतः वहाँ पर संयम बरतें, विरोधाभास से बचें, अन्यथा राज्य पक्ष से कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह से सिंह राशि वाले जातकों के लिए
गुरु का गोचर बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन कुछ सावधानियों के साथ यदि सिंह राशि वाले आगे बढ़ते हैं तो, क्योंकि शनि का गोचर उत्तम है और राहु का गोचर भी मध्यम है, बहुत खराब नहीं है, तो अपने कार्यों को, अपने स्वाभिमान को आड़े ना आने दें और अपने व्यवहार पर, वाणी पर संयम रखें और सदाचरण के साथ आगे बढ़ें तो अपने पारिवारिक और आर्थिक स्थितियों को सुदृढ़ करने में सक्षम होंगे। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय पर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।